इस प्रकार इस पर्वत पर प्रासाद बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी शोभा भी बढ़ती जाती है। इन प्रासादों के चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है, उनमें जगमगाते हुए प्रकाश की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक प्रासाद, झरोखे एवं बैठने का खुला स्थान पड़साल है। इस प्रकार चौक, स्तंभ, विश्राम स्थल, दालान तथा दीवार आदि भी अनेक हैं। जिस प्रकार प्रासादों के ऊपर प्रासादों का विस्तार होता गया है, उसी प्रकार उनकी शोभा भी बढ़ती चली गई है। इस प्रकार के अनेक बड़े बड़े प्रासाद यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। चारों ओर सजे बड़े जाने से यहाँ पर छोटे बड़े अनेक प्रासाद शोभायमान दिखाई देते हैं। साथ ही अनेक रंगों की सीढ़ियाँ हैं, ये सभी एक ही रत्न के हैं। इस पर्वत की चांदनी 1000 पहल की है, इनसे चारों ओर 1000 गुर्ज शोभायमान है। मध्य में विभिन्न भवन हैं, जिनमें अनेक प्रकार के विश्राम स्थल एवं झरोखे सुशोभित हैं। इन 1000 हांसों में 1000 रंग दिखाई देते हैं, प्रत्येक हांस का रंग अलग अलग है। यहाँ पर स्तंभों का प्रकाश भूमि से लेकर चांदनी तक एक दूसरे से स्पर्धा करता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से चौड़ा एवं नीचे सकड़ा दिखाई देने वाले इस पर्वत पर पंक्तिबद्ध स्तंभ दिखाई देते हैं, जो नीचे से ऊपर तक चारों ओर सुशोभित हैं। इन 1000 हांसों में भी चारों ओर प्रासाद हैं। पुखराज पर्वत के ये सभी प्रासाद रत्न जड़ित से लगते हैं। यह जीवा इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती है। ये प्रासाद इस पर्वत के चारों ओर पंक्तिबद्ध रूप में होने के कारण अति सुंदर दिखाई देते हैं। जगमगाते हुए इन प्रासादों की शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे करें। यहाँ पर एक चित्रकारी का भी वर्णन नहीं हो सकता। यह तो विशाल पर्वत है, इसीलिए परम धाम के पर्वत समान दिव्य प्रासाद एवं उसके भवनों का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकेंगी। पुखराज पर्वत की 1000 हांस की चांदनी पर स्थित 1000 गुर्ज एक समान दिखाई देते हैं। इनकी शोभा का वर्णन करोड़ों जीवा से भी नहीं हो सकता है। इस पर्वत में नीचे स्तंभों की भांति 4 विशाल गुर्ज हैं। इनमें 4 भूमिका के ऊपर से छज्जे आरंभ हो कर बढ़ते हुए ऊपर चांदनी तक पहुँचते हैं। ये चारों स्तंभ छत तक पहुँचे हुए होने से ऐसा लगता है कि एक प्रासाद के 4 स्तंभ हो। इन चारों के बीच में 5वां स्तंभ भी वृक्ष की भांति स्थित है। इस प्रकार ये 5 स्तंभ सहित यह पर्वत प्रासाद की भांति सुशोभित होता है। इन 5 स्तंभों में विभिन्न प्रासाद शोभायमान हैं। उनके रंग तथा रत्न अलग अलग प्रकार के हैं। इन 5 की शोभा देखते ही बनती है। ये सभी एक दूसरे से अधिक सुंदर लगते हैं। इनकी शोभा के विषय में किस प्रकार कहें। कहने वाली यह जीवा एक है, किंतु प्रासाद अनेक हैं। इन मिथ्या भूमि के साधनों से परम धाम का विवेक पूर्वक वर्णन कैसे करूं। इन पर्वत पर नीचे से लेकर ऊपर तक स्तंभ, प्रासाद, झरोखे तथा दालान हैं। परम धाम की इन बैठकों में श्री राजश्यामा जी सखियों के साथ विराजमान होते हैं। इन 5 स्तंभों का आत्मा दृष्टि से देखे तो नीचे से लेकर ऊपर चांदनी तक इनकी शोभा निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इन स्तंभों में एक स्तंभ दक्षिण में रंगमहल व हौजर कौशल ताल की ओर है, दूसरी पूर्व में पुखराज ताल एवं जमुना जी की ओर है। उत्तर तथा पश्चिम दोनों ओर सीढ़ियां हैं। ये तेजोमय प्रकाश से जगमगा रही है। जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल का यह महल सत्य पर्वत की भांति सुशोभित है। उसके नीचे मंगला जी का बड़ा विस्तार है। इसके छज्जे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे चले गए हैं और पुखराज के छज्जों के साथ मिल गए हैं। नीचे वृक्षाकार 6 स्तंभ पृथक पृथक दिखाई देते हैं, किंतु ऊपर जाकर पर्वत की भांति एक ही विशाल प्रासाद हो जाता है और उत्तर पश्चिम की ओर 2 घाटियां अथवा सीढ़ी हैं। इस प्रकार इन 8 पर्वतों का विवेचना हुआ है। ये दोनों सीढ़ियां बड़ी कहलाती हैं, जो भूमि से लेकर ऊपर चढ़ती हुई चांदनी के 2 बुर्जों तक चली जाती हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ये सीढ़ियां भूमि से आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक गई हुई हैं। इनकी शोभा
अति सुंदर हैं। इनके दोनों किनारों पर जड़े हुए पंक्तिबद्ध रत्नों की ज्योति पूरे वातावरण में झलकती है। पुखराज की चांदनी पर दोनों सीढ़ियों के ऊपर के सिरे पर दो बड़े द्वार हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर दो दीवारें भी इन्हीं की अनुरूप अति श्रेष्ठ हैं। इन दो द्वारों के अतिरिक्त पूर्व और दक्षिण में अन्य दो द्वार भी हैं। इस प्रकार चांदनी पर 4 द्वार सुशोभित हैं। चारों ओर से चमकते हुए इन द्वारों की अद्भुत शोभा अवर्णनीय है। इस विशाल चांदनी में दोनों बड़े द्वारों के समक्ष दो दो गुर्जे शोभायमान हैं। इनके ज्योतिर्मय तेज पुंज की आभा अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। चांदनी पर स्थित बड़े बड़े प्रासादों के बीच में 1000 गुर्ज शोभायमान है। इनका ज्योतिर्मय प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं है। चांदनी के किनार पर स्थित इन विशाल प्रासादों के ताल बंगले जो है मोहलात, मोहल के तले ताल जो तुम देखो और सरवाए, रहिए संग सुबान के छोड़िए नहीं पल पाए। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहलात के सुने को कौन विचार। बड़े देलान कचेरिया बैठक बार जारा, कहाँ निर्वाण की नाई सिपत सुमारा। हम बड़े जबेरन के हंसों के तिरंगा, बहुत सज के रंगों के करे जोत जोत सो जंगा। कैसा जे ताल ऊपरा पड़त जल में झाई, मोल सबे माए देखता कुबी आवे न जुआ माई। अंदर मोहल निहर चले चारों तरफ फिरता, इन सब में शोभा देके पुखराज पहुंचता। तीनों तरफों ताल के जुदे जुदे मोहलाता, बड़े छजे तरफ पाड़ के तुम पाज उधर कट छाता। मोहल दो छातों पर तीन परे भी बड़े बना, हे पन मौला तिबिलंदा परने का करो रोशना। दो बाजू बन मौला दो परे दो तरफों दरकता, पीछे मौला पर बड़े मौला जिनकी जुदी बड़ी सिफता। आगुन दो सिरे गुरज दोए माए सजे कई किनारा, दो बीजा में पानी उतरता गिरत चादरे चारा। सो चारों जुदी ऊपरा ऊपर बेचारा, सो वाले दौर गरजता सो सोले भाई सुमारा। दो कुरत के बीजा बड़े देहलाना, जिदा सोले जाली द्वारा। थमा दर के दोनों तरफों ये शोभा अति अपार। तले बैठ जब देखिए जानो गुरज लगे आसमाना, क्यों कहूँ इन मोहलात की खेले रुया दी सुबाना। मोहल बड़े बिचा गुरजों के खूबी लेता तरफ तोए, एक खूबी तरफ ताल के दूजी ऊपर चादर सोए। तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी पीछे करत पानी मारा, सो चारों ऊपरा ऊपरा पड़त इन बिज धार। सो धारे पड़त बिज कुंड के कुंड पर मोल गृजवाए। जो बाजू साथे दरकता पीछे मोल मिल आए। चारों तरफ चरो के कुंड के बिच चादरे खूबी देता, बड़े देलान कचेरिया हक रुए कुशाली लेता। खास मोल कुंड ऊपर जहाँ लहरे झलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंचे नल, चढ़ गिरत ऊंचे नल। चौपाई 18 बंगले विराजे बंगले ये शोभा मोल तले ताला। 12,000 बड़े रुआले अकसों खेलत माए हाला।
पहाड़ तले कई कुंदा है, कई विध पानी फिरता, कई जिना से खेती कहो, नेरे साम सामी चलता, कई नेरे फिरे माए फिरतिया, कई हाड़िया होता, एक बड़ी नेर बाहर निकली, सो पानी पूरा ज्यों चलता, खास ब्रिक कई भी रखे, सो खेती कहो विवेका, तले पहाड़ छाया मिने, जानो ये ब्रिक अति विषेका, ये वन सुंदर अतिक उत्तम, शोभा लेते थौरा, ये वन छाया का देखे पीछे, जानो ऐसा न कोई औरा, खम्बा बड़े बड़े जाएगा, पहाड़ तले चौरा, ये खूबी कहीं न जाओए, मन शोभित नेरे जोरा, बीच बीच डोरी बंदा, 48 बंगले, हर हारे 48, ए बैठक पहाड़ तले, बराबर नेरे चेवचे, और बराबर दरखता, चूती चुबाई न दे आकी, क्यों कर कहे जुगता, चारों तरफ बराबर, ऊपर लगे पहाड़ सो आए, जुदे सवेर के, नुर पहाड़ तले न समाये, सात पात में पहुंची पहाड़ों, बड़े बंगले बड़ी दीवाला, बड़े साजे चारों तरफ, सुखपाल जो आवे हाल, कई रंग जरी पसमी, कई दुल्हन रंग के ते, शोभित है सब बैठ के, कई नकस बेल फूल जेते, 2 3 4 बूढ़े चौकियां, कई जब रोंदल कता, शीशे प्याले दबे दबे के, कई बस्ता दरिया इता, कई सादे सिंहासन, कयों ऊपर छत्र, कई थौर कड़ेले कुर्सियां, कई तखत खुबतर, कई एक थौर हिंडोले, कई सेज बिछौने पलंगा, कई जुदे जुदे जबेरा, करत मिनु मिनी जंगा, कई सोबित है साकले, माए दबे पुतलियां तवका, इधर हुए संग श्याम जी, बिच विराजत हक, कई सिनिया सोवरन की, कई हीरा मानिक पुखराज, उपली भोमे चौकी परा, कई डरे संधु के साज, कई सोवित साके कुमारियां, जोर जबेर जलकारा, घोड़े कड़े बेनी जंजीरा, रोशन करत पार, हर बंगल विस्तार बड़ा, आगू बड़े दरबार, कई मोलों कई मंदिरों, कहो कहाँ लगो कहूँ न सुमारा, ए बन जबेरा रस के, खूबी कहाँ करे जुबाना, बिच बैठक सब तरे, सुख रुए संग सुभाना, चारों तरफ नेरे चले, बीच कटेरे सब तारा, सेवते बीच बीच बना, ऐसी पद कहूँ क्यों कारा, कई मौल नेरे किनारे, कई वन में विराजता, भांत भांत कई विध के, एक न मिला करो सिफता, वन मोहल नेरे कहीं, इन जिमी बिल कहीं न जाए, ये अरस जवेर देखा चाहे, सोए बन देखो आए, जैसा पहाड़ तैसे जिमी, और तैसे ही दरकता, हे मौला ऐसे जवेरन के, जुआ क्यों करे सिफता, हे नूर कुबीत की तही, इनका निमुन सोए, और सबद तो निकसे, जो और ठौर कोई होए, ए दरकत नेरे सेवते, बिच केलन कठौर कमाला, यहाँ बिद बड़े पहाड़ लगा, सुख रुए नूर जमाला, पहली तरफ का जो बना, बड़े मेरा आगू नरकता, ये बन में वे केते कहूँ, अरस जिम की नियमत, जानो नजरों देखिए, ये बड़े ब्रिकाते विस्तारा, मेवे मोल छाते बनी, न कछु पशु पंखी को सारा, सोई जिमी उजलाती सोविता, ये जो पहाड़ नजिक या दूरा, आकाश बरो रोशनी, कालग कौं ये नूरा, आकाश बरो खुश बोए सो, माय तेज खुश बोए, जिता तीता सब खुश बोए, बोए चांद सुर दोए, पेट बोए पात बोए, बोए फल फूल दार, जल जिमी खुश बोए को, कछु आवे नहीं सुमार,
जित देखूं तित खुश बोए पहाड़ जबेर बोए नूरा रस धात रे जजो खुश बोए सवे जहुरा कई रेत अंदर जानवर कई विध बोले बान कई खूबी खुशहाली की जुदी जुदी कई जुबान पशु सवे खुश बोए खुश बोए सवे जानवर बंद बंद खुश बोए बोए बाल पर वस्त्र भूखन रुअन के ताकि क्यों कहूँ खुश बोए ये खूबी खुश बोए को शब्द न पहुँचे कोई हकीकत तले पहाड़ की ये जो नेक कहे जुगता ये विस्तार तो बहुत है जुबान कर न सके सिफता जिन जानो रोहन को अरस में सेवक नहीं हुक्म काम करावता स्वावत दिल माही एक एक मोमिन के अले के सेवका बड़ी साहिबी बकामिने बंदे तिन माफका उतरिया जबरन की शोभा सुंदरता था खेती में सेवा बनगी सब आज्ञा सुन करता यहाँ भी सब जानवर और केते कौन पशुआना सब विध करे बंदगी जैसा शोभित चिन्ह हुक्मे होवे सब बंदगी आगो न रोना हंसे खेले नाचे गाए कई विध करे रोशन पशु पंखी जबरन के अति शोभा रस में लेता सब सेवा करे रोहन की इधर काम कर देता कई पुतलियां जबरन की खड़िया तले जना हजार दौड़े एक हुक्मे आगो न रोहना हर आगे दौड़ाई कई खूबी ले तो खुशाला रात दिन कबो न कायली रहे हमेशा बिचहाल बनी बंदियां खूब खुशालियां जाए फिरे जो मन काम कर दसों दिशा आए कड़िया वाही छिन्न ए दौड़े रुआ के मन जो खड़िया हुक्म बरदारा एक रुआ मन में चितवे वह जी करे हजार मुख कहने की आदत ना पड़े जो उपजे रुओं के दिला सो काम कर लियावे चिन में ऐसा इनों का बोला सर्वपरुओं के दिल के जो कछुए मन में चाहे ऊपर तले माए बायरा एक पल में काम कर आए कैले कड़िया रुमाल कैले कड़िया पान दफे बंदियां 12,000 की आगू अले के कई बस्ता आगू ले खड़िया वस्त्र भूषण कई साजा हे साहिबी अरसा जिमकी हे नाई ख्वाब के राजा एक खूबी न रस की क्यों कोई न जुबाना कायम सुख साहिबी हे वो रू बिच बयान ये बातें केती कहूँ अरस के जो सुखा साहिबी न रुहन की इन वर्णन आई मुखा जो जबेर बंदे रुहन के एको तिनको बाला जानत हो इन विध को देखियो अपने अकला मैं तुम्हें पूछो मोमिन जो तुम और सके तुम अपने रुआसों विचार के गवा जो मुझे ये उड़त पर कई भाव से ओट ब्रह्मांड देवे उड़ाए एक छोटी चिड़िया रस की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए कोट ब्रह्मांड पर के भाव से अरस चिड़िया देवे उड़ाए तो इन अरस के फील को बल देखो चित जाए खरगोश एक जबेर कहा चले रुआ के मन सो बड़ा फील लड़े अरस का कौन जीते नमो रुए दिल चाहे बोलता दिल चाहे सोवा सुंदरा दिल चाहे पेरे भूषणा दिल चाहे बस्तरा दिल चाहे सब बंदगी दिल चाहे चलता दिल चाहे बल तेज जोता सब दिल चाहे सिफता सब अवस्था आगे ले खड़िया यूं पास आए राजमा आगू चेतन दिल में खड़िया सन्मुख एक कदम रूप रंग रस दिल चाहे चित चितवना दिल चाहे अकल इंद्रिया कर दिल चाहे रोशन ये जो खूबी खुशहाली सूरते सो सवरुआ के दिला
ये जो अररुओं के आगे खड़ी बांधा अपनी मिसल, क्यों कोई न ये साहिबी ये जो रूहें करता रस माही, हके कई दिखाए ब्रह्मांड और कोई पाइए न निमुना क्याई। जूता आगे साथ के क्यों आए सरवारा, नाई क्यों कहे आगू है के लगे ना पतन तारा। ये जो दुनिया खेला कबूतरा साहिबी आगू रुआना, ये खरगोश रुआ के दिल का तड़े साथ रस फिलना। ये जो फौजा रुओं के दिल की सुहावत साथ समाना, इन आगे त्रैगुण यूं करा ज्यों चली जात खेल की जहाना। उपजत रुओं के दिल से राकत ऐसा बोला, कई कोट ब्रह्मांड के खावना चले जात मैं एक पला। ये सुधारस मैं रुओं को नहीं देखी खेल में बड़ा ही रुआना, तो खेला आके दिखाइया ऊपर मेरा करी मोमना। नजर होता अक्षर के कोट चले जात मैं छेना, मैं सुनिया मुखदानी के खेल पैदा पनरात दिन। ये कहीं न बचन का बस बसा तब का रहता था मेरे मना, लक्ष्मी जी का गुजराना होता है मिरकिना। खेल दुनिया अरस खिलौने करे बाल चरित्र भगवान, या खेल या बिन साहिबी होए लक्ष्मी जी क्यों गुजराना। शोषण से मेरा मिट गया हकैल में किए बेसका, दिल में संशय क्यों रहे जिता के अपने कर बैठा का। हर्ष कया दिल मोमिना दिया अपना इलम सौरा, सकना किलवता निस्वता ठाए काए न होवे जौरा। जैसी साहिबी रौनकी बिट लक्ष्मी जी भी ना, वायदत में न तफावता और ये जाने रुआर सतना। ये बातें पकार सकी बिना रुए न जाने कोई, ये बातें खुदाए की और तो जाने जो दूसरा होए। निपट बड़े सुखार सके इदावत नाई जुबाए, जे कमाया निमुना चूत का यहाँ की बातें कर सियर समाहे। मामत कहे हुक्मे लमा जो अक सिखावे करे था, सो केवे आगू तनार सके अपने दिलार समय लेता, अपने दिलार समय लेता। श्री मामत कहे हुक्मे लमा जो अक सिखावे करे था, सो केवे आगू तनार सके आगू दिलार समय लेता, आगू दिलार समय लेता। चौपाई 94 प्रकरण 14 चौपाई 9 से 28। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परिक्रमा ग्रंथ को 14 प्रकरणों को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्मा हो 20 भूमिका के प्रासादों में नीचे पुखराजी ताल हैं, उसे तुम आत्मा दृष्टि से देखो। अपने प्रियतम के चरणों में रहते हुए क्षण भर के लिए भी उनसे अलग मत होना। पुखराज पर्वत के प्रासादों से गिरे हुए इस पुखराजी ताल का विस्तार बहुत बड़ा है। बड़े बड़े प्रासादों के नीचे यह ताल शोभायमान है, उसका थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। यहाँ पर 12,000 ब्रह्मात्माओं को बैठने के लिए बड़ी बड़ी बैठकें एवं दालान हैं। यहाँ श्री राज जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की बैठक होती है। इसकी शोभा का पारावार नहीं है। यहाँ पर रत्नों के बड़े बड़े स्तंभ हैं, उनके कितने रंगों का वर्णन करूं। इनमें भिन्न भिन्न रंगों के अनेक छज्जे भी हैं, उनसे उठने वाली ज्योति परस्पर स्पर्धा करती हैं। काल के ऊपर स्थित प्रासादों में अनेक छज्जे हैं, उनका प्रतिबिंब जल में पड़ता है। इन सभी प्रासादों का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है। इस शोभा का वर्णन युवा के द्वारा नहीं हो सकता है। आकाशी महल की चांदनी बहता हुआ जल नीचे के प्रासादों में आता है, इसलिए इन प्रासाद
सुख सबन हो, तोल मोल दिल माफक, देश सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन हो, कर शीत रोशन। साथ माह सैया धाम की, ईमान वाली सिरदार, सौधन धाम को तोल सी, कर सी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। ये तो पातशाही दीन की, सो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कबहु न पावे कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। करे पग जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक की रसोए, उसी रुजुमाएन सब इन से, इन जैसे दूजिन कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार। समझ सको सो समझियो, या सिरदार। महामत कहे पुकार, या सिरदार। महामत कहे पुकार,